तो आज हमारा देखो, पिछली क्लास तक हम सेंटर ऑफ मास का टॉपिक सीख चुके हैं। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। आइए आज मोशन को हम एक नए अंदाज से, एक नया टॉपिक, बिल्कुल फ्री हिट नया टॉपिक, हम अपने मोशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तीन कैटेगरी में, ठीक है, जिसमें पहली कैटेगरी है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। दूसरी है रोटेशन या ट्रांसलेटरी मोशन बोलना सीखो आप, ठीक है। एक ही बात है, ये मान के चलिए, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ये शब्द नया है, फिजिक्स का है, अपनी अपनी डिक्शनरी में डालिए, अपनी वोकैबुलरी रिच करिए। लीनियर मोशन ही है, टेंशन मत लेना, लीनियर मोशन ही है ये, ठीक है, ये मान के चलना। ट्रांसलेटरी मोशन, उसके बाद लेकिन हाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप, मैं थोड़ा सा अंतर है ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन पे, वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगला है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है, जो पूरा चैप्टर इसको डेडिकेट है। हमारी एनसीईआरटी की बात करें तो 98% ये बचा है आपके सिलेबस में, मतलब जो बचा हुआ सिलेबस है उसमें 98% ये है, और 2% जो थोड़ा सा है वो है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, अब कई लोग जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ये रोटेशन मोशन और रोलिंग मोशन एक जैसे लगते हैं। एक्चुअली एक काम और कर देता हूं, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर वर्ड और डाल देता हूं, कहीं कोई पानी ना मिला दे इसमें ना, समझाता हूं। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, और तीसरा है रोलिंग मोशन। हमें जब हम छोटे तो हमें भी लगता था रोटेशनल मोशन रोलिंग मोशन एक ही बात है, नहीं। प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका पंखे का चलना, अपने घर पे आप बैठ के पढ़ रहे हो ना, अपने पंखे को देखो, अपने पंखे को देखो, 3 ब्लेड्स होंगे, एक रॉड होगी जिसपे, और ये छत होगी, पंखा ऐसे घूम रहा होगा ना, ये है प्योर रोटेशनल मोशन। अपनी जगह पे जब कोई चीज घूमती है, सिर्फ अपनी जगह पे ही घूमे। ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, जैसे सपोज करो ये कोई ब्लॉक भाग रहा है, और ये धुआं सा जो मैं दिखाता हूँ वो ये थोड़ा मोशन का फील है, यदि ये कोई ब्लॉक, रिजिड बॉडी। अच्छा हाँ, इससे पहले एक चीज और, हम एक वर्ड यूज करेंगे, हम रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मान के पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिजिड बॉडी है, एक तो पहले से रोटेशनल मोशन थोड़ी सी लूज होती है ना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। लूज का मतलब ये कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम जितने, चाहे वो ये मोशन हो चाहे ये मोशन हो, हम रिजिड बॉडी को लेके पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी का मतलब ये कि हम यदि उसे घुमाएं या उसे खिसकाएं तो उसकी शेप नहीं चेंज होनी चाहिए। हम उसे घुमा रहे हैं, अब आप ये बताओ, च्युइंगम है, च्युइंगम को लेके घुमा रहे हो, आप घुमाओगे तो हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ और शेप, घुमाते वक्त होगी कुछ और शेप, तो वो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो अभी चीजों को आसान रखना है, आसान रखने के लिए रिजिड बॉडी होनी चाहिए। रिजिड बॉडी का मतलब जिस पर हम यदि एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो वो डिफॉर्म ना हो, उसे घुमाए तो डिफॉर्म ना हो, उसे चलाए तो उसकी शेप ना चेंज हो, मतलब डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। उसको चलाने में, उसको घुमाने में और उसको रोल कराने में सब आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लो, ठीक है। रिजिड बॉडी, हालांकि दुनिया में कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती, लेकिन इस चक्कर में हम पढ़ नहीं पाएंगे। अब इस चक्कर में नहीं पढ़ना क्या है परफेक्टली रिजिड, ऐसे तो आइडियल गैस नहीं होती, तो क्या हम इक्वेशन नहीं पढ़े, मैथमेटिक्स नहीं पढ़े, पीवी बराबर एनआरटी ना पढ़े। तो इसलिए रिजिड बॉडी को आप ऐसे मान सकते हो कि यदि ये कोई, सपोज करो ये पेन है, ये रिजिड बॉडी होगी, खत्म। अब मैं इसमें यू फोर्स लगाऊंगा, इसे घुमाऊंगा, इसे उछालूंगा, घुमाऊंगा, तो हम ये मान सकते हैं ना इसकी शेप नहीं चेंज हुई होगी। हाँ ठीक है, यदि मैं दबा रहा हूं और बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देखूं तो हो सकता है 0.0001 मिलीमीटर को चेंज आ गए हो। तो इस चेंज को यदि वो चेंज नेग्लिजिबल है तो आप उस बॉडी को रिजिड बॉडी मानिए और करिए। चलिए, लेकिन अब गुथा हुआ आटा है, अब उसको मैं यदि उसको रोल कराऊं, आप देखा नहीं वो रुमाली रोटी बनती है, घुमाने से उसकी गोलाई बढ़ जाती है। बोलो कितने स्किल होता है उनमें। रुमाली रोटी होती है, गुथा हुआ आटा डो होता है, उसको घुमाते हैं और वो घूमते ही घूमते शेप ऊपर बढ़ जाती है उसकी। तो वो रिजिड बॉडी नहीं हुई, क्योंकि जब उसको उछाला था तो शेप कुछ और थी, और घूमते वक्त जब लौट के आया तो शेप कुछ और हो गई। तो यार इसको तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना, कितना बड़ा चेंज हो गया। तो इसलिए रिजिड बॉडी का मतलब हम उसे घुमाएं
उसे चलाएं तो उसमें जो चेंजेस आए भी हैं तो वो यदि नेग्लिजिबल है, पता ही नहीं चला, तो हम उसे रिजिड बॉडी मानेंगे। एक और स्टाइलिश डेफिनेशन दी जाती है, जैसे ये कोई, अब दुनिया की जितनी भी रिजिड बॉडी है, जैसे मैंने पेन उठा के लिया, चाहे चौक है, अब इसे सुनो, यदि मेरे उछालने पर, मेरे घुमाने पर इसकी शेप नहीं चेंज हो रही तो रिजिड बॉडी है। अब ये चुल मत करना क्या बात की रिजिड बॉडी, अब ये टूटी है तोड़ने पर, लेकिन मेरे उछालने पर, मेरे घूमने पर तो नहीं चेंज हुई ना। तो याद रखना, यदि मेरे घुमाने पर शेप नहीं चेंज हो रही, आपको रिजिड बॉडी ही कंसीडर करना है। अभी मैंने ऐसे तोड़ दिया तो ये नहीं, ऐसे तो आपका दिल भी टूट गया है, आप कहोगे यार सर दिल टूट गया मेरा, तो रिजिड बॉडी नहीं है वो पत्थर का दिल है ना, वो रिजिड बॉडी है, तो लीव इट। अब सपोज करो ये कोई बॉडी है, दुनिया की कोई भी बॉडी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिली होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। मैंने बिल्कुल सस्ती भाषा में समझाया और एक्यूरेट समझा दिया, लेकिन फिर भी एक स्टाइलिश डेफिनेशन और है मार्केट में, उसे भी समझा देता हूँ। ये रिजिड बॉडी है और ये मैंने धब्बे से क्या लगा दी, पिंपल निकले हैं इनके? नहीं, ये पार्टिकल्स है जिनसे वो मिलकर बनी होगी, उसमें से कुछ पार्टिकल मैंने दिखा दिए। सच्चाई ये, जितने पार्टिकल है इसमें उतने तो मैं डॉट बना भी नहीं सकता, उतने तो धब्बे भी नहीं बना सकता। तो अब रिजिड बॉडी की एक डेफिनेशन और चलती है, वो ये कि यदि मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो जैसे ये दो डॉट है, इनके बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। मैं फोर्स लगाऊं तो इनके बीच में सेपरेशन, इनके बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अब बताओ, बात तो वही है ना, मैंने उसे आसान शब्दों में बता दिया। इनके बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, यानी ये पास या दूर हो रहे हैं, इसका मतलब फिर क्या बात की रिजिड बॉडी। अब वो रुमाली रोटी जो बनाई है उसने, तो बताना दो पार्टिकल जो होंगे वो तो दूर हो गए ना, तो इसलिए रिजिड बॉडी की एक और ये भी डेफिनेशन है। चलो, तो अब हम पूरे मोशन में ये मान के चलेंगे, जो अब मैं पढ़ाऊंगा कि मैंने जो बॉडी घुमाई है वो रिजिड बॉडी है। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, मैं सारी चीजें समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। जैसे इसको खिसका रहे हो आप, या ऐसे खिसका रहे हो, या सपोज करो ये बॉडी स्लाइड होके आ रही है, इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड होके आ रही है, ऐसे समझ लो, धूम मचाले ऐसे स्लाइड होके आ रही है। ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। चलिए उसमें से कुछ पार्टिकल मैं मार्क कर देता हूं, कुछ होंगे तो इसमें इनफाइनाइट पार्टिकल। क्या ये डॉट दिख पा रहा है, क्या ये डॉट दिख पा रहा है? इस डॉट का नाम ए, इस डॉट का नाम बी, इस डॉट का नाम सी। चलो तीन ही डॉट ले लिए मैंने, ये तीन कौन है? ये ए बी सी कौन है? पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी विच आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। पार्टिकल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब देखिए, बताना यदि ये बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है, ये बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है मान लो, तो मुझे ये बताइए यदि ये बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये पहली बात ट्रांसलेटरी मोशन टेंशन नहीं लेना, वही है जो पढ़ चुके हो, ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं इस चैप्टर में, ये तो पढ़ चुके हो। इतने दिन से यही तो लबर कर रहे थे हम इतने दिन से, ट्रांसलेटरी मोशन। इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है। अब मैं बता देता हूं जो चीज आपको अब इस नए सिरे से देखनी है। यदि ये ब्लॉक 20 किलोमीटर पर आवर से खिसक रहा है, ये ब्लॉक 20 किलो, ये तो खैर एक्सीलरेट हो रहा होगा, इसकी तो वेलोसिटी कांस्टेंट, हाँ फ्रिक्शन होगा तो कांस्टेंट भी हो जाएगा। सपोज करो इसकी भी 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये खिसक रहा है, तो बताइए यदि ये बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर से खिसक रही है तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? पार्टिकल, और ये रिजिड बॉडी है, जी हाँ, इसकी भी वेलोसिटी 20 होगी। यूनिट नहीं लिखोगे तो मैं माफ कर दूंगा। इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? इस पार्टिकल की वेलोसिटी 20, सबकी 20, तो ये 20 खेल रहे हैं। तो रिजिड बॉडी जब खिसकती है ना, तो ट्रांसलेटरी मोशन में उसके जितने भी पार्टिकल होते हैं सबकी लीनियर वेलोसिटी सेम होने वाली है। अब आपको क्या लग रहा होगा, इसमें कौन सी आपने तोप वाली बात बता दी? हम तो जानते थे, ये इस तरीके से नहीं जानते होंगे, पर ये बात तो इजी थी ना, इजी थी कि नहीं? ट्रांसलेटरी मोशन वो होता है जिसमें सिस्टम के सारे पार्टिकल या बॉडी के सारे पार्टिकल एक ही रफ्तार से कंटिन्यू करते हैं। तो एक ही वेलोसिटी, मतलब इस फिगर में इवन ये कई सारे पार्टिकल है, तो ए फिगर हो चाहे ये फिगर हो, ए की वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी, सी की वेलोसिटी, डी की वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी बराबर है। और सुनो, केवल मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन में भी बराबर है, चाहे वो ये फिगर हो चाहे ये। यदि ये ईस्ट में जा रहा है तो ये तीनों पार्टिकल ईस्ट में जा रहे हैं, ये यदि डाउनवर्ड जा रहा है तो ये तीनों पार्टिकल डाउनवर्ड जा रहे हैं। जो वेलोसिटी इस बॉडी की होगी वो भी इसकी होगी, जो वेलोसिटी इसकी होगी वही इनकी होगी। सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन। बाकी बातें तो आप जानते हो, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि जब कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी मूव करती है, आप लीनियर मोशन बोलते हो, टेंशन मत लो, लीनियर मोशन में चलती है,
तो वो जितने पार्टिकलों से मिलकर बनी होती है वो सारे पार्टिकल एक ही रफ्तार से कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अलग वेलोसिटी से जा रहा हो, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा। समझ में आ गया? ठीक। अब ऐसा नहीं कि ट्रेन चल रही है धपड़ 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 पौ धपड़ धपड़, अब उसमें अचानक मैं उठा, और भाई ट्रेन में तो उठ सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, तो अब ट्रेन अलग वेलोसिटी से चल रही है और उसमें अंदर जो पार्टिकल है वो अलग, तो ये रिजिड बॉडी भी तो नहीं हुई ना। रिजिड बॉडी भी तो नहीं हुई। रिजिड बॉडी का मतलब मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना। हाँ, डिब्बे बोल सकते हो, ट्रेन के डिब्बे, ट्रेन के डिब्बे जो भी होंगे, लोहा लंगड़ जो भी लग रहा होगा, सब एक ही वेलोसिटी से जा रहे होंगे। तो ये बात यहाँ पे जो मैंने बताई, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। क्या बेटा? प्योर का मतलब है, हाँ हाँ, प्योर का मतलब अभी समझ जाओगे कि प्योर का मतलब क्या है यार। प्योर का मतलब अभी समझ जाओगे। अभी फिलहाल ऐसे समझ लो इसमें पानी नहीं मिलाना है ना, नकली दूध नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्योर प्योर की। अब आते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन जैसे आपका पंखा घूम रहा है, बॉडी अपनी एक, इसको ना एक्सिस बोलते हैं। ये जो डंडा, इसमें तो चलो डंडा आपको दिख गया है। एक्सिस का मतलब जब कोई बॉडी किसी किसी लाइन के चारों ओर घूमती है तो उसको एक्सिस बोलते हैं। अभी धीमे धीमे सीख जाओगे। इसको बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन, जिसमें बॉडी, अब बताओ, एक मिनट मुझे बताना, जब मैंने पहली बार मोशन वर्ड पढ़ाया था, मोशन, तो मैंने कुछ ऐसे समझाया था कि यदि सामने से बस जा रही है तो आप बस को ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, जो आपकी पोजीशन चेंज करवा दे वो इमोशन है ना। तो बताइए, बस आपके रेस्पेक्ट मोशन में है कि नहीं? आपके रेस्पेक्ट मोशन में है कि नहीं? आपकी गर्दन उसने घुमा दी, ठीक है ना। सामने से कोई यदि आपकी क्रश जा रही हो तो भी तो आप, है ना, लड़के कितने मतलब कितने वो होते हैं, क्या कहते हैं, कि आंखों से घर तक छोड़ के आएंगे। पता ना वो लड़की मोशन में है या नहीं है? हाँ, मोशन में है। लेकिन अब बताना, पंखे को मैं यूं देख रहा हूं, पंखा मेरा यहां लग रहा है, पंखा यूं देख रहा हूं क्या मैं? यूं चल रहा है क्या पंखा? है यूं देख रहा हूं क्या? पंखे को देखने के लिए मेरे को गर्दन यूं 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 नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ यूं देखूंगा। पंखा तो नहीं हिल रहा अपनी जगह से, पंखा मोशन में, पंखा हिल नहीं रहा अपनी जगह है। अब देखना, फिजिक्स में हर शब्दों को क्लियर से समझना। बस जब चल रही थी, बस जब मूव हो रही थी, तो आपकी गर्दन उसकी पोजीशन के साथ साथ चेंज हो रही थी, उसके पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहे थे। लेकिन जब पंखा मूव कर रहा है, आपकी गर्दन कॉन्स्टेंटली वही देखते रहोगे, पंखे अपनी पोजीशन तो नहीं बदलना ना। तो इसका मतलब ये पंखा पोजीशन नहीं बदल रहा, इसका मतलब इसमें पोजिशनल वाली वेलोसिटी तो है नहीं, है ना, पोजीशन नहीं चेंज कर रहा। लेकिन कुछ तो हो रहा है हलचल, इसमें कुछ तो हो रहा है, तभी आप कह रहे हो पंखा घूम रहा है। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन, जिसमें बॉडी इधर उधर खिसके नहीं, इधर उधर खिसके नहीं, प्योर रोटेशनल मोशन। और अभी समझ जाएगा बेटा देव, इम्प्योर का मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी घूमे भी और खिसके भी, घूमे भी और खिसके भी, उसे रोलिंग बोलते हैं। मतलब घूम, अब ये ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें देखो ये वाली वेलोसिटी भी मौजूद है ना, उसे आगे खिसकाने वाली, ये वाली जो वेलोसिटी है इसे बोलते हैं वी, और इसको बोलते हैं आप ओमेगा। किसी चीज के घूमने को फिजिक्स से कनेक्ट करने के लिए हम ओमेगा वर्ड बोलते हैं, हाँ ठीक है ना, ओमेगा वर्ड से कनेक्ट करते हैं, और आगे खिसकने के लिए हम वेलोसिटी वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो अब बताइए, इसमें वी भी है और ओमेगा भी है कि नहीं है? बोलो। ऐसे मोशन को अब प्योर नहीं बोलेंगे, तो मिलावट होगी ना, मिलावट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसमें इसका मसाला भी डल गया और इसका मसाला भी डल गया। इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन। आप समझ गए रोलिंग मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या अंतर होता है? रोलिंग मोशन में बॉडी आगे भी खिसकेगी। आप टायर को घुमाइए, टायर को थप्पड़ मार मार के घुसाते हैं, वो घुमाते हैं थप्पड़ मार मार के, तो टायर आगे भी तो जा रहा होता है ना, घूमते हुए आगे जा रहा है, घूमते हुए आगे जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं। अचानक बहुत बढ़िया बाइक है, बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम है, यदि चलती गाड़ी में ब्रेक मार दिए गए, ओ खच, ब्रेक मार दिए गए, तो पता है टायर ना घूमना बंद कर देता है, केवल स्किड करता है, वो केवल खिसकता है, ड्रिफ्ट करती है कारें, तो केवल उसमें ये वाला मोशन रह जाएगा, क्योंकि रोलिंग तो आपने बंद कर दी, उसका ये खत्म कर दिया जाता है। पता है, एक चीज आपको बताता हूं कि ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं। जब हम किसी पर ब्रेक लगाते हैं ना, यदि आपने ब्रेक शू वगैरह नहीं देखे तो साइकिल तो देखिए ना, साइकिल पे ब्रेक सिस्टम क्या होता है, जब आप
साइकिल के हैंडल पे ब्रेक दबाते हो तो रबड़ की गिट्टी साइकिल से रिम से चिपक जाती है, वो इसको खत्म कर देती है। हालांकि पूरा नहीं खत्म हो पाता, लेकिन आइडियली मान लो ये खत्म कर दिया। तो अब पता है ये बॉडी स्लाइड करेगी, और जब सड़क पे कोई चीज स्लाइड करती है ना तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत भयंकर होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत भयंकर होता है। ये जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन भयंकर होता है तो चीजें रुकती है, लेकिन जब आप उसको घूमने दोगे तो ये रोलिंग फ्रिक्शन हो जाता है, और रोलिंग फ्रिक्शन ना के बराबर होता है, इसलिए चीजें स्मूथली मूव करती हैं। हमारे इतिहास में बहुत सारी क्रांति में से एक क्रांति व्हील का आविष्कार भी माना जाता है। एक रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए थे, जैसे आग की खोज है ना, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है, उसी तरीके से व्हील का आविष्कार। चलो इसको बाद में बात करेंगे, फिलहाल अब आपको देव समझ में आ गया इम्प्योर का मतलब। ये प्योर वर्ड क्यों डाल रहा है इसमें? प्योर का मतलब इसमें वी हो, इसमें ओमेगा ना हो, इसमें ओमेगा हो और चीजें ओवरऑल बॉडी सेंटर ऑफ मास, इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, इसमें बॉडी का ओमेगा 0 होना चाहिए किसी, ठीक है। चलो अभी नहीं सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो जा ही नहीं रही ना, कहीं पोजीशन ही नहीं चेंज हो रही, इसमें दोनों चीज अवेलेबल होती है। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, करें इसको स्टार्ट। अब आपको मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक बात बता दूं, इसे तो बहुत एंड में बात, बेटा इसकी बात तो आप तब कर पाओगे, हाँ रोलिंग इन दोनों का मिक्सचर होता है बेटा, रोलिंग इन दोनों का मिक्सचर होता है बेटा, इसका प्लस इसका मिक्सचर होता है रोलिंग। रोलिंग बड़ा डिटेल में है और बड़ा खतरनाक है, लेकिन एनसीईआरटी में आपका जितना है उतना तो मैं आसान बना दूंगा आपके लिए। आइए इसको पढ़ते हैं, मैं सब मिटाने जा रहा हूं, लेकिन मिटाने से पहले ये जो प्रॉपर्टी है कौन सी वाली, कि जब कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मूव करती है तो उसके सारे पार्टिकल एक जैसी वेलोसिटी को से कंटिन्यू करते हैं, सारे पार्टिकल दिस इज बॉडी के, ऐसा इसमें नहीं होने वाला। ये मैं अभी डेमो दूंगा, इसमें सारे पार्टिकलों की वेलोसिटी एक सी नहीं होने वाली। चलिए तो डिटेल में, अभी ये बात ऊपर से गई, समझाता हूं मैं। तो फिलहाल इसको मिटाता हूं, ठीक है, और केवल प्योर रोटेशन मोशन की बातें करेंगे अभी कुछ दिन, केवल कुछ दिन प्योर रोटेशनल मोशन की ही बातें करेंगे। तो हेडिंग है हमारी प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। जैसे पंखे का एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है, और आजकल वो चलन है ना जो स्पिनर घुमाते हैं उंगली पे रख के, फिजेट स्पिनर जो भी बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, आई डोंट नो, ठीक है, वो भी प्योर रोटेशन मोशन का एग्जांपल है। अच्छा, लेकिन जो लट्टू जानते हो, यूं फेंक के घुमाते हैं, वो प्योर रोटेशन मोशन नहीं है, क्योंकि वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और सारा फर्श पे कई जगह चक्कर भी लगाया जाता है, ठीक है ना, चक्कर भी लगाया जाता है वो। क्या बेटा? नहीं रोलिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन चलिए अभी प्योर रोटेशन मोशन की बात करते हैं, है ना। तो सपोज करो, पहले तो इसमें एक वर्ड हमें सीखना है, स्टार्ट करनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब भी कोई बॉडी रोटेट होगी तो वो एक फिक्स एक्सिस के चारों ओर घूम रही होगी। जैसे सपोज करो मैंने कुछ सस्ती सी जुगाड़, जैसे ये स्केल है, मैंने इसमें छेद कर रखा है, ये अब इसको मैं घुमा रहा हूं, दिस इज प्योर रोटेशनल मोशन। आपको पता भी नहीं चला होगा ये घूम रही है ना, ये दिस इज प्योर रोटेशनल मोशन। और ये जो चीज है, ये जो मैंने पकड़ रखा है डंडी सी, दिस इज कॉल्ड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके चारों ओर कोई बॉडी। अच्छा, ये स्केल भी कितने सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, कितने सारे पार्टिकल घूम, मैं घुमा रहा हूं स्केल को, लेकिन घूम सारे पार्टिकल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस बार हम क्या बोलेंगे, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रही है? इसके बीच में से। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके, ठीक है ना, इतना तो समझ में आया। अब मान लो मैं एक और दिखाता हूं आपको, सपोज करो ये मेरे मोबाइल का कवर है, इस स्केल को जो मैं घुमा रहा था इसमें छेद बीच में था, ठीक है, और इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे दी बीच में। और इस एग्जांपल से आप कतई ये मत मान लेना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच से ही पास करेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे ये है मोबाइल का कवर, इसमें छेद एंड में हो रहा है, मैंने यहाँ पेन घुमा दिया, अब भी तो ये रोटेशन मोशन है, देखो प्योर रोटेशन मोशन। नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट पासिंग थ्रू द एग्जैक्टली सेंटर। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं से भी पास हो सकती है। मेरा ये जो पेन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम कर रहा है, द बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये दोनों एग्जांपल समझ में आए? जैसे ये तो बड़ा स्केल है, इसे तो मैं घुमा भी नहीं पाऊंगा आपके सामने, बड़ा सा स्केल दिख रहा है, ठीक है, ये तो नहीं घुमा पाऊंगा, ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब बताना, ये यहां पर मैंने पकड़ लिया, ऐसे हल्का से मान लेता ये, तो ये स्लाइडली हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? ये रही,
अच्छा, एक और चीज, जब आप दरवाजा खोलते हो तो दरवाजा प्योर रोटेशन मोशन ही तो है कि दरवाजा हल्के साइड में खिसक जाता है? बताओ, जो घूमने वाले दरवाजे कहता हूं, पुश और पुल वाले जो होते हैं, है ना? हम सबके घर में दरवाजे जनरली बाहर चैनल की तरफ ऐसा दरवाजा होता है, बस खर्र खोलने वाला या बंद होने वाला, लेकिन वो कितने होते हैं? मैं नॉर्मल दरवाजे की बात कर रहा हूं। तो बताना, ये दरवाजा है, वो एक एंड पर हिंड होता है ना? हिंड मतलब हिंड, हिंड जानते हो ना? हिंज्ड, हिंज्ड बोल दो कुछ, हिंज्ड, ये तो प्रोनाउंसिएशन सब देश का सबका अलग। हिंज्ड होता है जो एक तरफ से। तो अब आप बताओ, हाँ, फिक्स और हिंज्ड होने में थोड़ा अंतर है। अच्छा, यदि मैं बेल्डिंग कर दूंगा तो वो घूमेगा नहीं, हुक मतलब इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हैंडल होता है, बोलो। अब जब आप हैंडल से लेते हो तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो पहले समझिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो होता है जिसके चारों ओर वो सिस्टम या वो बॉडी घूमेगी। समझ गए कि नहीं? इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। और भी चीजें सीख जाओगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पहचान जाओगे। अभी तो बॉनी करी है ना मैंने। चलिए आइए, एक्सिस ऑफ रोटेशन समझाने के लिए मैं कुछ और कोशिशें करता हूं, कुछ और कोशिशें। सपोज करिए ये क्या बेटा, हाँ हाँ, हैंड फैन, वो भी सही है। हैंड फैन होता है ना, हाथ का पंखा, घुमाते हैं, गांव में लाइट चली जाती है तो वो भी प्योर रोटेशन मोशन का एक एग्जांपल है। तो वो जो डंडी है वो क्या चीज है? वो डंडी है, वो क्या है बोलो? वो हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिखे, ये भी मैं बोल देता हूं। अब बच्चा डिस्क से खेल रहा है, डिस्क वाला गेम होता है ना, डिस्क फेंक दी तो रोटेट होते हुए जा रही है वो, तो उस समय एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख तो नहीं रही ना, दिखेगी तो नहीं ना। आप फिंजेड स्पिनर घुमाते हो, आप उंगली पे घुमाते हो, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखेगी थोड़ी नहीं, फील करनी, कभी कभी फील करनी पड़ती है। अब आ जाइए, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे आप, ये एक सिंपल सा पेज है और कुछ नहीं है, बुद्धि मत लगाना। ये क्या है बेटा? प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। बेटा मुझे डेम नहीं समझ में आ रहा, टी का हुआ क्या लिखा है आपने? ये ठीक है, ये क्या है? प्योर रोटेशन मोशन। और जहां से मैंने इसको ग्रिप कर रखा है बीच में से, ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। आइए अब मैं दो चीजें मार्क कर रहा हूं, धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। प्योर रोटेशन मोशन में एक खास बात नोटिस करना, बताना, ये जो पेपर है कितने पार्टिकल से मिलकर बना होगा? ये भी इनफाइनाइट पार्टिकल है। लेकिन एक अच्छी बात पता है रोटेशन मोशन में क्या होती है? आप कुछ पार्टिकलों को, अच्छा हिंज का मतलब बता रहे हो आप, टिका हुआ, अच्छा मैं समझा टीका हुआ, ठीक है, मैंने कि शायद दौज बज आ रही है, टीका हो गया है नहीं, क्रश आके तुझे टीका कर गई, राखी बांध गई, शिट, ठीक नहीं, टिका हुआ कह रहा था तू, है नहीं? हाँ, अब आ जाइए, तो मैं क्या बोल रहा हूं सुनेंगे सब लोग। हाँ, कि अब यदि ये पेपर को मैं घुमा रहा हूं तो ये रोटेशन, प्योर रोटेशन मोशन है ना, प्योर रोटेशन मोशन है। अब गौर से देखना, इनफाइनाइट पार्टिकल है, हम हर पार्टिकल को डिस्कस नहीं कर सकते, पर यहाँ बेटा एल्बर्ट वासनी की सिमिलरली थ्योरम बहुत काम करेगी। तो कुछ पार्टिकल ले रहा हूं, क्या ये निशान दिख रहा है बेटा? काला धब्बा आपको कैमरे तक दिख रहा है, काला धब्बा या नहीं? ठीक। और एक काला धब्बा ये थोड़ा दूर, इसको नाम मैंने ए दे दिया, इसको नाम मैंने बी दे दिया, ठीक है? ये दो धब्बे मैंने लगा दिए। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ये धब्बे नहीं, ये पार्टिकल है। अब आप बताइए, अल्ट्रा स्लो मोशन में, मैंने घुमा तो बहुत तेज दिया, लेकिन अब मान लो स्लो मोशन में, स्लो मोशन में बताइए ए और बी क्या कर रहे हैं? बॉडी रोटेट कर रही है, लेकिन ए और बी क्या कर रहे हैं? बता 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 बता, ए और बी क्या कर रहे हैं? सर्किल बना रहे हैं। अब सुनिए, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में एक कनेक्शन है। कब रोटेशनल मोशन वर्ड यूज करना है और कब सर्कुलर मोशन यूज करना है, आप एक को गौर करिए, अपनी फिजिक्स की वोकैबुलरी भी ठीक करिए, ठीक है? कब हम जैसे इंग्लिश वाले पढ़ाते हैं ना कि कब शुड यूज करना चाहिए, कब मस्ट यूज करना चाहिए, वैसे ही सुन लीजिए। यदि मैं केवल एक को डिस्कस करूं, मैं और आप केवल एक को डिस्कस करें, तो ए इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। बोलो महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा? ए को, केवल इस धब्बे को महसूस करो, अर्जुन बन जाओ, सिर्फ ए पे निशाना लगाओ, है ना, सिर्फ ए पे देखो। मान लो एक मिनट, इस कमरे में मैं बिल्कुल अंधेरा कर दूं और यहाँ एलईडी ऑन कर दूं, ए पर एलईडी ऑन हो जाए, तो बताना वो एलईडी क्या करती हुई दिख रही होगी? वो सर्किल बनाते हुए दिख रही होगी। चलिए, अच्छा बी क्या कर रहा है? बी, तो बी भी सर्किल मोशन बना रहा है। तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या कनेक्शन है? जब कोई रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लग जाए, मतलब रोटेशनल मोशन में ना क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन। ध्यान करो, चैप्टर का नाम क्या है? सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। तो सच्चाई यह है कि इसमें एन पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं।
इनफाइनाइट पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ये बात एग्री हो गई कि नहीं हो गई बोलो? तो रोटेशनल मोशन क्या चीज है? जब हम इन सारे पार्टिकलों को, ये सारे पार्टिकल यदि किसी रिजिड बॉडी का हिस्सा है और सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो बस, तो रोटेशनल मोशन इज जस्ट नथिंग, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक, अब एक चीज आप नोटिस करना, ये तो समझ में आ गया कि जब कोई रिजिड बॉडी घूमेगी, जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करेगी, अब शिवेश बाद में बात करेंगे इसमें, है ना, जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। ट्रू और फॉल्स? सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। जल्दी बोलो, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स? शुभम कह रहा है फॉल्स। ओहो शुभम, आपको क्यों फॉल्स लग रहा है? शुभम कुछ अलग दुनिया सोच रहा है बेटा। मैंने बोला कि इफ बॉडी इज रोटेटिंग देन इट्स पार्टिकल, रिजिड बॉडी के पार्टिकल सभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। आपने फॉल्स बोला, आपके पास आर्गुमेंट जल्दी से टाइप करो। अच्छा, एक अच्छी बात शुभम ने बोली, ठीक है, चलिए अब उसको भी क्लियर करूंगा, उसको भी। अब मुझे एक बात बताना, ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या दोनों की रेडियस एक जैसी है, ए और बी की? ये और बता दो मुझे, क्या ए और बी की रेडियस एक जैसी है क्या? नहीं यार, अलग अलग है। ए पास में है एक्सिस के पास में है, तो ए की रेडियस कम है, ए छोटा सर्कल बना रहा है, बी बड़ा सर्कल बना रहा है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जो अब आपको गौर से सुनना है, गौर से समझना है, फिर मैं यहां बोर्ड पे आ जाऊंगा। जब कोई रिजिड बॉडी घूमती है, रोटेट करती है अपनी पर्टिकुलर एक्सिस पर, ठीक है, तो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन बना रहे होते हैं। हाँ, आप इसमें एक चुल कर सकते हो कि जो एग्जैक्टली एक्सिस पर होगा पार्टिकल, वो नहीं कर रहा होगा सर्कुलर मोशन। देखो मेरी बात समझना, ये जो सेंटर, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताना इसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, आपने कहा हाँ कर रहे हैं, सब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें एक चुल हो सकती है, सर जो पार्टिकल जस्ट उंगली पे सेंटर पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, वो तो नहीं कर रहा सर्कुलर मोशन। हाँ यार, वो नहीं कर रहे सर्कुलर मोशन, वो नहीं कर रहा। लेकिन हम उसको मैथ की लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, मैथ की अभी बताऊंगा उसे, मैथ की लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन तो कर रहा है परफॉर्म, लेकिन उसकी रेडियस 0 है, कर रहा है लेकिन रेडियस 0 है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे सुपर कंडक्टर है, तो सुपर कंडक्टर के लिए हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस 0 होगा उसका, है ना। कायदे से तो रेजिस्टेंस वर्ड ही नहीं आना चाहिए उसमें, लेकिन फिर भी बोलते हैं जिसका रेजिस्टेंस 0 वो सुपर कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो आप इसको अपने मन मुताबिक समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि ये सर्कल मोशन नहीं बना रहा। कौन नहीं बना रहा सर्कुलर मोशन? जो एक्सिस पर है ना। ये तो जो एक्सिस पर होगा वो सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि वो 0 रेडियस की सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब इस विषय पे विचार नहीं करना हमें। हाँ, तो अब आप बताइए, सबकी रेडियस अलग अलग है, एक जैसी है? सबकी रेडियस अलग अलग है, कोई छोटी कोई बड़ी बना रहा है। लेकिन अब मैं जो चीज दिखाने जा रहा हूं उसको प्लीज गौर करिएगा। यार ये सर्कुलर, ए ने भी सर्कल बनाया था, देखो मैं यहां बनाया था, ए ने भी सर्कल बनाया, बन जा सर्कल, ठीक है। बी ने थोड़ा बड़ा सर्कल बनाया, है ना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एक इंटरेस्टिंग बात, सर्किल भले ही ए ने छोटा बनाया, सर्किल ए ने बड़ा बनाया, बी को कहेगा ये तो चीटिंग है मेरे लिए, मेरे को बड़ा सर्किल दे दिया, ठीक है। लेकिन अब बताना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से देखना, स्टार्ट। जैसे ही ए का सर्किल कंप्लीट हो जाए, बॉयज मुझे स्टॉप बोल देना, और जैसे ही बी का सर्किल कंप्लीट हो जाए, गर्ल्स आप मुझे स्टॉप बोल देना। स्टार्ट। यहां से स्टार्ट लिया मैंने, स्टॉप टाइप करके भेज रखना, बस एंटर मारना है आपको। जैसे ही ए का सर्किल कंप्लीट हो जाए, है ना, स्टॉप बोल देना, बी का हो जाए तो स्टॉप बोल देना, स्टॉप। ए का, गर्ल्स भी स्टॉप बोल रही हैं, बॉयज भी स्टॉप बोल रहे हैं, क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का सर्किल हुआ तो एक ही टाइम पे कंप्लीट। देखिए बेटा, अब इस इंटरेस्टिंग फैक्टर को, वैसे तो ऐसा कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इसको बाहर जो मैं निकाल रहा हूं गौर से सुनना। सर्किल भले ही छोटे बड़े बन रहे हैं, सर्किल भले ही छोटे बड़े बने ए और बी के, लेकिन
अपने अपने सर्कल बनाने के लिए उन्होंने एक जैसा टाइम लिया या अलग अलग टाइम लिया? सिंपल सा डेमो है, एक जैसा टाइम लिया। यदि ए को अपना सर्कल कंप्लीट करने में 60 सेकंड लगे, ए को अपना सर्कल कंप्लीट करने में 60 सेकंड लगे, तो बी को भी अपना सर्कल कंप्लीट करने में 60 सेकंड ही लग रहे हैं। और ए और बी तो सिर्फ बहाना है बेटा, मैं इन दोनों के बहाने सारे पार्टिकल को डिस्कस कर रहा हूं। बताना, यदि मैं निशान यहां मार दूं, निशान यहां मार दूं, सब सर्कल बना रहे हैं, लेकिन इन सभी सर्कलों की विशेष बात यह है कि इन सभी सर्कल बनने का जो टाइम पीरियड है वो सब सेम ले रहे हैं। आइए अब चौक से बात करते हैं, होपफुली कि मैं इतना तो समझा पाया, ठीक है। अब चौक से बात करते हैं, ठीक। देखिए, रोटेशनल मोशन जिसमें बॉडी में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता हो, सेंटर ऑफ मास ना मूव करे, पोजिशनली वो आगे पीछे ना खिसके, वो होता है प्योर रोटेशनल मोशन। अब जैसे सपोज करो ये डिस्क, ये कोई मैंने डिस्क ली, ठीक है, और ऐसे करके रोटेट हो रही है। अब ये जो मैंने लाइन खींची है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। हो सकता है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको विजिबल हो सकता है नहीं भी हो। अब पंखे के केस में आपको वो रॉड दिख रही है, लटक, जिस रॉड पे वो लटक रहा है, अभी मैंने स्केल को फंसा के ये बोला, ये घुमाया था, तो आपको ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख गई थी, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है ये दिखे ही दिखे। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र फेंक के मारा था, वो घूमते हुए जाता था, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ी नहीं दिख रही उसकी, लेकिन आपको पता है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या चीज, जिसके चारों ओर कोई बॉडी घूमती है। तो अब एक डिस्क है जो ये घूम रही है, पहली बात इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैं लीनियर मोशन में बॉडी को खिसकाते वक्त पीछे से ये दो चार लाइनें मार देता था ना, ये दिखाने के लिए कि जूम भाग रहा है, तो ये घुमाया जाता है कि एक्सिस नहीं घूम रही, घूम बॉडी रही है, लेकिन इस एक्सिस के चारों ओर, इस एक्सिस के चारों ओर ये बॉडी घूम रही है। जैसे ये जो स्केल है, यदि मैं ये वाला फिगर, ये जो मैं आपके सामने डेमो कर रहा हूं, यदि मुझे बोर्ड में बनाना पड़ा तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये रहा स्केल, ठीक है, बीच में मैंने इसमें छेद कर दिया है, ठीक है, और ये आज ही करा है बेटा छेद इसमें, ठीक है, और ये, और ऐसे समझिए बेटा ये मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है ऐसे तो घूम तो बॉडी रही है, एक्सिस थोड़ी, बताना ये जो स्टिक मैंने पकड़ रखी है ये थोड़ी नहीं घूम रही, लेकिन हम दिखाते इस पर हैं और इस पे ओमेगा लिख देते हैं। हो सकता है ओमेगा घटे भी, ओमेगा बढ़े, वो बात की बात है। जैसे इसमें मैंने धक्का दिया, ओमेगा धीमे 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 खत्म भी हो गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हम इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके चारों ओर कोई बॉडी घूमती है। अच्छा फील करिए, यदि मैं यहां पर एक एलईडी रख दूं, एक एलईडी रख दूं यहां पर, ठीक है, यहां पर एक एलईडी, बताइए ये एलईडी क्या कर रही होगी, गुप्त अंधेरा है, तो ये एलईडी क्या कर रही होगी, बिल्कुल चिपका दिया मैंने एलईडी, तो ये सर्कुलर मोशन कर रही होगी ये। और कोई एलईडी रख दूं, सब सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। इवन ये जो मैं आपके सामने घुमा रहा था, ये जो घुमा रहा था, इसमें यदि मैं कोई पेपर चिपका दूं यहां पे है, तो वो पेपर सर्कुलर मोशन ही करता हुआ दिखाई देगा, कहीं पे भी चिपका दूं। तो अब बताओ, इसे मैं घुमा रहा हूं और ये वाला पार्टिकल ऐसे करके सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके साथ घूमेगा सर्कुलर मोशन। तो और देखिए, और एक और चीज, अपने आप को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड करना, जैसे ये डिस्क है, जरूरी नहीं है डिस्क को ऐसे घुमाया जाए, डिस्क मैंने ऐसे रख दी, यही डिस्क है बेटा, और ऐसे भी घुमाई जा सकती है डिस्क। जब टॉस होता है ना मैच में, कॉइन का फ्लिप होना, इस टाइप का मोशन होता है, कॉइन इस तरीके से फ्लिप होता है। जैसे मैं डिस्क को ऐसे रख दिया, देखो ये रही डिस्क, लेकिन वो ऐसे घूमता है बेटा। बोलो, जब कॉइन टॉस होता है तो यू घूमते हुए ऊपर जाता है, घूमते हुए ऊपर जाता है, समझ में आ गया कि नहीं। कॉइन को जब टॉस करते हैं तो वो ऐसे फ्लिप होते हुए जाता है, लेकिन जब डिस्क को ऐसे घुमाते हैं, तो जब आप ऐसे घुमा रहे हो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मानी जाएगी, और जब आप ऐसे फ्लिप करोगे तो, अब बताओ जब कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन विजिबल थोड़ी नहीं है, लेकिन आपको यह पहचानना है कि वो कौन सी लाइन है जिसके चारों ओर ये हुआ हरकत हुई। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन की खास बात, अच्छा इर्रेगुलर बॉडी भी हो सकती है, लो जरूर, ये तो पहली बात दिमाग से निकाल देना कि इर्रेगुलर बॉडी नहीं घूम सकती, वो भी घूम सकती है। लो इसको ऐसे घुमा रहा हूं, लेट दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस होता क्या है, हमारी फिजिक्स की लिमिटेशन है,
हर बॉडी की मैथमेटिक्स नहीं हो सकती ना हमारे पास। अब बताना वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्यूब का बता दोगे, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, स्फीयर का। अब मैं कोई पिच की बॉडी दे दूं तो यार हर बॉडी का थोड़ी नहीं वॉल्यूम है हमारे पास। तो डिस्क का, स्केल का, जो रेगुलर बॉडीज होंगी उनका रोटेशन मोशन हम इजीली डिस्क्राइब करेंगे, उनके लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। लेकिन है तो ये भी रोटेशन मोशन। ये क्या चीज है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो मैं इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये घुमा रहा हूं, ये इसको ये बताया जा रहा है कि ऐसे घूम रही है। अब बताइए ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा किसके चारों ओर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर। ये क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन होती है जिसके चारों ओर सब लोग चक्कर लगाते हैं, बस वो ही नहीं लगाते जो खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेंगे। देखो इस डिस्क में इनफाइनाइट पार्टिकल है, उनमें से कुछ पार्टिकल यहां पर भी है, एक जो बिल्कुल एक्सिस पर, चलो हम इसकी मान सकते हैं कि ये नहीं घूम रहा होगा, लेकिन इसके अलावा तो बाकी सब सर्किल बना रहे हैं ना। ठीक है, यहां का जो पार्टिकल है वो सर्किल नहीं बना रहा होगा, यहां पर ये सारे पार्टिकल, देखो ये सारे पार्टिकल, ये सारे नहीं घूम रहे होंगे। अच्छा इस फिगर को मैंने ऐसे, ये फिगर का ना कैमरा व्यू चेंज है बस, ये और ये फिगर एक ही बात है, ये कैमरा व्यू अलग अलग है बस। इसको फ्रंट कैमरे से, यदि मैं इस कैमरा ऊपर दिखा दूं, मान लो कैमरा ऊपर से लगा दूं तो ये फिगर ऐसे दिखेगा। तो बताना इस ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये सर्किल बना रहा है किसके चारों ओर, इस एक्सिस के चारों ओर। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये भी सर्किल बना रहा है, ए और बी। ठीक है, ये नहीं बना रहा होगा, मान लिया ये नहीं बना रहा होगा। कौन नहीं बना रहे होंगे सर्किल, जो खुद एक्सिस पर लाइक कर रहे होंगे वो नहीं बना रहे होंगे। दोनों ही शब्द वैलिड है, ये सर्किल नहीं बना रहे होंगे, या यूं बोल दीजिए इनकी रेडियस कितनी है, 0। तो एक और इनमें एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन में शामिल है, एक्स सब सर्कुलर मोशन बनाएंगे, सबकी रेडियस अलग अलग हो सकती है, समझ में आ गया, सब अलग अलग रेडियस के सर्किल बनाएंगे, है ना। और एक और बात, एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो सर्किल होंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो सर्किल होंगे वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर 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 होंगे। माना ये किसी पार्टिकल की सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको समझिए, हमेशा एक्सिस और सर्किल में यही रिलेशन मिलेगा, परपेंडिकुलर। चेक करिए, इस वाले फिगर से चेक करते हैं। सर्किल देखिए, एक्स सर्किल ऐसे रखा बना है किसी पार्टिकल का, कैमरे में ऐसे ऐसे बन रहा है पहले ये वाला सर्किल, और एक्सिस और रोटेशन ऐसे, तो परपेंडिकुलर है कि नहीं। सर्किल का प्लेन और एक्सिस का प्लेन हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। इसको देखिए, एक्सिस यूं करके है और सर्किल ऐसे घूम रहा है, किसी को भी देख लीजिए, तो जो एक्सिस होगी वो उन सभी सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। वो एक्सिस होगी इन सबके सेंटर से पास कर रही होगी, मतलब सबका सेंटर कहां पर बताइए, सभी सर्किल का सेंटर कहां पर, मैं ये सभी सर्किल देखो ये भी घूम रहा है, सबका सेंटर एक्सिस पर होगा, सबका सेंटर एक्सिस पर होगा। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि वो कोसेंट्रिक होंगे। अब जैसे यहां पर है, इसका सेंटर एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका सेंटर एक्सिस पर लाई कर रहा है ना। तो बताना ये दोनों का सेंटर, इस सर्किल ए और सर्किल बी दोनों का सेंटर एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेकिन है तो कोसेंट्रिक नहीं ना। तो बोलो ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर चक्कर लगेंगे, सब लोग एक्सिस के चारों ओर घूमेंगे, ठीक है। और जो पार्टिकल